सपनों ने की हर कदम साजिशें। तरफ से तुम दोनों को इजाजत है। अब कम से कम सुकून से मर तो सकूंगी कि मेरे बाद तुम्हारा कोई ख्याल करने वाला है। बड़ी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मगर एक शर्त पर, कम से कम निकाह में तुम अपनी भाभी को जरूर शरीक करोगे। जी बड़ी भी। और मुझसे वादा करो बेटा कि ईमान को कभी इस रिश्ते पर पछताना नहीं पड़ेगा और हर मुमकिन कोशिश करोगे कि जब भी मौका मिला ईमान को अपने घर इज्जत बना के ले जाओगे। बड़ी भी मेरा आपसे वादा है कि जब भी ये मुमकिन हुआ मैं ये जरूर करूँ। इंशाल्लाह। हेलो। क्या बात है, बड़ी मुस्कुराहट है आज आपके चेहरे पर। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए। आज पहली दफा आपने मेरा रास्ता नहीं रोका। क्यों, बुरा लगा? नहीं तो अच्छा लगा? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब लगा। अनएक्सपेक्टेड था ना? ये भी कह सकते हो। अच्छा सुनो, हम 2-3 दिन तक यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, सिर्फ फोन पे ही बात करेंगे, वो भी जरूर। अच्छा ठीक है। और मैंने तुम्हें बताना था कि मैंने घर रेंट पे ले लिया है और चाहूँ तो तुम्हें अभी भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दुल्हन बन के उस घर में कदम रखो। हारिब, मैं अकेले रहूंगी? मैंने बहुत सोच समझ के ये घर देखा है। उसकी जो मालिक मकान है वो एक खातून है जो कि अकेली रहती हैं। उनके शौहर की डेथ हो चुकी है और वो नीचे वाले पोर्शन में रहेंगी और हम ऊपर वाले पोर्शन में। ओके। अच्छा सुनो, आई लव यू। मैं जवाब में कुछ सुनना चाह रहा था। जानती हूँ। तो कहा क्यों नहीं? अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है तो सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कैसे कर लिया? क्योंकि आप मुझे पसंद हैं। और वैसे भी मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से इजहार का नाम नहीं होता, मोहब्बत करने और निभाने का नाम होता है। तो उम्र भर साथ निभाने को तैयार हूँ। इंशाल्लाह। इसके कट्स बहुत अच्छे होने चाहिए ईमान, और क्लाइंट की डिमांड है कि काम ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। ओके मैम। अच्छा तो फिर कब तक तैयार हो जाएंगे डिजाइन्स? रेडी मैम, मैक्सिमम 2 वीक्स। दैट्स ओके। वैसे तो हमें चाहिए था कि हम एक ही वीक में डिजाइन्स तैयार कर लेते, बट 2 वीक्स इज फाइन। आई मीन, बट डोंट डिले मोर देन 2 वीक्स। ओके मैम, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो एक्चुअली मैम, इस जुम्मे को मेरा निकाह है। रियली? अचानक? बस मैम, अचानक ही फैसला हो गया। ओह, बहुत बहुत मुबारक हो ईमान। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। इस करंट प्रोजेक्ट की तुम फिक्र ना करो, मैं ये किसी दूसरे डिजाइनर को हैंड ओवर कर दूंगी। मैम, कहीं आप मुझे जॉब से तो नहीं निकाल रही? अरे बाबा, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकालूंगी? तुम्हारे जैसे टैलेंटेड डिजाइनर को मैं कभी नहीं खोना चाहूंगी, और मेरी किसी भी किस्म की सपोर्ट की जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच मैम। इस खुशी के मौके पर तुम्हारा बोनस तो बनता है ईमान। अरे नहीं नहीं मैम, इसकी कोई नीड नहीं है। रख लो ईमान, तुम्हारे काम ही का तो बोनस है। मैम मगर अरे इट्स ओके, टेक इट, इट्स योर्स। थैंक यू। यू वेलकम।
I'll get it done. Yeah, sure. Take your time. ईमान, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि जिंदगी में सब कुछ वैसा नहीं होता ना जैसा इंसान ने सोचा होता है। ये तो है। पता है तुम्हें, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो, यू नो लाइक ग्रैंड वेडिंग। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरी शादी में डांस करें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसमें आए, मीडिया उसको कवर करे, और अब इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ ही अरसे में तुम्हें काफी तब्दीली आ गई है। अल्लाह ताला इंसान को उसके मुताबिक ही नवाजता है। तुम्हें जिस सादगी की तमन्ना थी वो तुम्हारे सामने है, और है भी पसंद की शादी। कसम से आइडियल सिचुएशन है। शायद ठीक कह रही हो तुम। और सच कहूँ, जहाँ तक बात रही हारिब के वालिदैन की रजामंदी की, तो इसमें भी तुम्हारी कोई बेहतरी होगी। वो कैसे? अरे भाई, सास के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे ना। तुम्हारा शौहर तुम्हें दुनिया से अलग थलग रखेगा। मगर खुशबख्त, मुझे तो हमेशा से प्यार करने वाले वालिदैन की तलब रही है। बहुत खुशी होती मुझे अगर हारिब के वालिदैन मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो तुम्हारी नियत है, और अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारी नियतों का फल जरूर मिलेगा। उस रब के लिए क्या मुश्किल है। हो सकता है एक दिन वो लोग तुम्हें कबूल कर लें। क्या हुआ ईमान? कुछ नहीं, बस ऐसे। अरे भाई, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम कौन सा अभी रुखसत हो गई हो? अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मुझे तुमसे और बड़ी भी से मिलवाया। अच्छा चलो, चाय पियो और खुश रहा करो। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है, और मुझे तो लगता है हारिब भाई को भी तुम ऐसी ही पसंद हो। बस हाँ? कर दो। तो ये बात मैंने कहा बात तो करनी पड़ेगी। बट ये कि हारिब, इधर आओ। वालेकुम सलाम। बैठो। बेटा, तुम हम दोनों से अभी तक नाराज हो? नहीं बाबा, लेकिन तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि यू आर ओके। आई एम ओके मामा। देखो बेटा, अगर हमारी किसी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची है तो हम उसके लिए सॉरी करते हैं। देखो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचते रहते हैं। जो भी प्लान करते हैं तुम्हारे लिए होता है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम तुम पे कोई प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। पहले अपनी तालीम पे ध्यान दो, अपने मुस्तकबिल का सोचो। आई प्रॉमिस कि आज के बाद तुम्हारी शादी के टॉपिक पे इस घर में बात नहीं होगी, ओके? लेकिन तुम भी हमें इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं करोगे जिसकी वजह से इस घर में फसाद हो। आई एम श्योर कि हारिब हमें किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देगा। क्यों हारिब? जी बाबा, चलता हूँ।